प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान मोहन स्वामी जी सर्वेंद्रिय गुणाभासम को समझा रहे थे और स्वामी जी ने श्रवण के विषय में बताया। अब रूप के विषय में बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आपको रूप की बात बताते हैं। यह फूल का सफ़ेद रंग यह रूप है। यह तुलसी के पत्ते का हरा रंग रूप है। यह गुलाब का गुलाबी रंग रूप है। यह रूप है, इसको विषय बोलते हैं। फूल आँख का विषय नहीं है। इसका रंग आँख का विषय है। इसकी गंध नाक का विषय है। इसका स्वाद जीवा का विषय है और इसका स्पर्श त्वचा का विषय है। फूल में एक ही विषय नहीं है। अच्छा, और फिर देखो, आँख का देखना आँख का गुण है। देखना भी मनोयोग पूर्वक होता है। और देखने में मददगार कौन है कि सूर्य देखे, चाहे सूर्य के प्रकाश में, चाहे चंद्रमा के प्रकाश में, चाहे दीपक के प्रकाश में और चाहे बिजली के प्रकाश में। प्रकाश चाहिए। प्रकाश होने पर ही रूप आँख में घुसेगा। प्रकाश नहीं होगा तो रूप आँख में नहीं घुसेगा। अच्छा, तो क्या हुआ? रूप विषय है, देखना गुण है, नेत्र इंद्रिय है, सूर्य इसका देवता है और मन के सहयोग से ही आँख देखती है। और मैं दिखने वाला ही इस रूप दर्शन का अभिमानी है। मैं देखने वाला ही इस रूप दर्शन का अभिमानी है। देखो, मन जब कान में जाता है तो शब्द सुनता है, आँख में आता है तो रूप देखता है, नाक में आता है तो गंध सूंघता है। लेकिन नाक गंध ही सूंघती है, आँख रूप ही देखती है, कान शब्द ही सुनता है। इंद्रियां एक एक काम करती हैं और मन सब में रहकर सबके साथ सहयोग देता है। यह मन और इंद्रिय का भेद हुआ। अब मन में और विषय में क्या भेद हुआ? देखो, इस गुलाब के फूल में क्या क्या है? गंध है, रस है, रूप है और स्पर्श है तो शब्द भी, पर सुनाई नहीं पड़ता। फूल में तो पांचों हैं और मन में भी ये पांचों आते हैं। तो मन में और विषय में भेद यह हुआ कि गुलाब के फूल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों पंचीकृत हैं, अर्थात स्थूल रूप से इकट्ठे मिले हुए हैं। और मन में ये अपंचीकृत हैं। अपंचीकृत हैं माने जब स्पर्श ग्रहण करेगा तो शब्द ग्रहण नहीं करेगा, जब शब्द ग्रहण करेगा तो स्पर्श नहीं करेगा, जब स्पर्श ग्रहण करेगा तो रूप नहीं, और जब रूप ग्रहण करेगा तो गंध नहीं, जब गंध ग्रहण करेगा तो रस नहीं। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनः सोलिंगम। एक साथ सारे ज्ञान में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसलिए पंचभूत तो मन में भी हैं और विषय में भी हैं, परंतु विषय में पंचीकृत हैं और पांचों मिले हुए हैं, स्थूल हैं, और मन में ज्ञानात्मक अपंचीकृत हैं। अच्छा, मन में और इंद्रियों में क्या भेद है? बोले, इंद्रियों में पंचभूत अपंचीकृत हैं और एक एक इंद्रिय में एक एक हैं, क्योंकि एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण कर सकती है, दो विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। और मन पांचों को बारी बारी ग्रहण कर सकता है, इसलिए मन में पांचों भूत हैं और अपंचीकृत हैं। इस प्रकार इंद्रिय की अपेक्षा मन में विशेषता हुई। अब देखो, हम विषय नहीं हैं क्योंकि वे अनेक हैं, हम एक हैं। वे जड़ हैं, दृश्य हैं, और हम चेतन हैं, दृष्टा हैं। वे हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं, क्योंकि उनके बिना भी हम रह सकते हैं। हम इन इंद्रियों के गोलक भी नहीं हैं
क्योंकि इंद्रियों के गोलक अनेक हैं, जड़ हैं और दृश्य हैं। हम इंद्रियां भी नहीं हैं, और क्योंकि इंद्रियां तो हमारे करण हैं। बढ़ई के लिए जैसे उसका वसूला होता है, उसी प्रकार हम इंद्रियों के गुण सुनना, देखना आदि भी नहीं हैं, क्योंकि वे सब हमारे द्वारा और हमारे लिए होती हैं। हम इंद्रियों के देवता भी नहीं हैं, क्योंकि वे अनेक हैं। अच्छा, मन भी नहीं है, क्योंकि मन में कुछ भी आता है, कभी कुछ आता है, एक मैं ही उसको देखता हूँ। अच्छा, तब मैं बुद्धि हूँ? बोले नहीं, बुद्धि के लिए भी ऐसे ही विषय हैं। मन में मंतव्य विषय है, मन उसका इंद्रिय है, करण है, उसमें चंद्रमा देवता है। बुद्धि में बौद्ध विषय है, बुद्धि उनका इंद्रिय है, करण है, बुद्धि का देवता सूर्य है। चंद्रमा देवता का अर्थ आप लोग न समझते हो तो फिर से बता देते हैं। अन्न से मन बनता है, और चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता है वही अन्न में आता है। चंद्रमा में आह्लादक प्रकाश है और मन में भी प्यारा प्रकाश है, तो चंद्रमा से अभिष्ट जो अमृत है वह अन्न में जाता है, और अन्न के द्वारा ही मन का जीवन होता है। इसलिए मन का देवता चंद्रमा है। यह प्रक्रिया की बात आपको सुना रहे हैं। वैसे हम बहुत कम इनकी चर्चा करते हैं। तो देखो अब क्या हुआ कि रूप को देखना आँख का गोलक, आँख इंद्रिय, सूर्य देवता और मन का सहयोग और अभिमानी मैं, उसमें मैं के बिना कुछ नहीं हो सकता। इन सब से न्यारे रह करके मैं इनके द्वारा रूप को देखता हूँ। तो सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम। और व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।